आईपीएल का मैच नंबर 18 जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में है। ये वही वेन्यू है जिसमें पिछला बार जब हैदराबाद खेली थी तो मुंबई इंडियंस के सामने उन्होंने 277 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था और मुंबई इंडियंस ने भी यहाँ पे 246 रन बना दिए थे। अगर उसी टाइप की पिच आपको आज देखने को मिलती है तो हम उम्मीद करके चलेंगे कि एक बेहतरीन रनफेस्ट मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ये मुकाबला है ना दोस्तों, ग्रैंड लीग के नजरिए से एक शानदार मुकाबला है, शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप ग्रैंड लीग यहाँ पे विन कर सकते हो। क्योंकि देखिए सीधे तौर पे आप मान के चलिए कि टॉप ऑर्डर ही यहाँ पे चलेगा, बॉलर्स के लिए उतनी खास मदद नहीं है। तो इसमें हमको ना सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसे बैट्समैन जो मतलब हर कोई तो ले बट वो फ्लॉप हो जाए। अगर हमने वो बैट्समैन आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस 90 से 92% हो जाएंगे। और साथ ही साथ वो बॉलर जो यहाँ पे विकेट लेंगे, देखिए विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम है अगर वो पिच मतलब कि यूज जो पिच पिछली बार खेली थी उसी टाइप की पिच हमको मिलती है। और तो हमें पिच रिपोर्ट में पता चल जाएगा और वो सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर वैसी ही पिच हुई तो हमें विकेट आपको ज्यादा गिरते हुए दिखाई नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा पहले बैटिंग करने वाली टीम पे 4 विकेट गिरेंगे और इधर से कुल मिलाकर टोटल 7 या 8 ही विकेट आपको यहाँ गिरते हुए नजर आएंगे। तो हमको हमको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है कि वो 7 और 8 विकेट जो गिरेंगे ना वो कौन से पर्टिकुलर बॉलर लेने वाले हैं। तो अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया और वो बैट्समैन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आज फ्लॉप होने वाला है, तो इतना सा हमें बस पता करना है। अगर ये हमें पता चल गया तो हम ग्रैंड लीग डेफिनेटली जीतेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, एक छोटी छोटी डिटेल में आपको बताऊंगा, एक भी डिटेल मिस नहीं करिएगा तो डेफिनेटली आप वो बैट्समैन और वो बॉलर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और अपनी बेहतरीन ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे और आज 1 से 2 करोड़ रुपए बिल्कुल जीत के जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके आज की अपनी एनालिसिस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेन्यू से। तो दोस्तों ये जो वेन्यू है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का एक शानदार वेन्यू है। यहाँ पे आप मान के चलो कि बहुत रन बनते हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा हेल्प मिलती थी बट अभी के लिए ऐसा नहीं है। बाकी कुल मिला के यहाँ पे 71 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 33 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, वहीं चेस करने वाली टीम को 38 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। ऐसा कोई मतलब बैज वेन्यू यहाँ पे नहीं है, जो टीम अच्छा खेलती है वो यहाँ पे जीतती। साथ ही साथ ये थोड़ी बाउंड्रीज यहाँ पे बड़ी हैं तो कहीं ना कहीं जो बॉलर यहाँ पे वेरिएशन लेके आते हैं ना उनको यहाँ थोड़ी ज्यादा मदद मिल जाती है। एवरेज स्कोर की आप बात करोगे तो वो यहाँ पे 180 रन रहता है। जो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बना था वो हैदराबाद ने ही बनाया था, वो बना था 277 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और जो लोवेस्ट टोटल दोस्तों बना है वो बना है 108 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो स्कोरिंग पैटर्न मतलब बिल्कुल ही मतलब न्यूट्रल है। 150 से कम 7 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 7 बार बना है और 190 प्लस का स्कोर भी 7 बार बना है। यानी कि हर चीज यहाँ पे बराबर है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि कुछ ज्यादा हो या कुछ कम हो। तो शानदार वेन्यू है और हाई स्कोरिंग मैच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 की, तो लगभग उसी प्लेइंग 11 के साथ सनराइजर्स हैदराबाद जाएगी जिस प्लेइंग 11 के साथ वो पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ गई थी। अभी के लिए आप ये प्लेइंग 11 देख लो, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस हमने आगे वीडियो में करी है। अब जरा चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पे आप नजर मारो तो सेम प्लेइंग 11 के साथ चेन्नई सुपर किंग्स उतरेगा। हाँ एक इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंट तुरंत मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूं तभी निकल के आई है कि मुस्तफिजुर रहमान शायद ये मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जो यूएसए में होने वाला है उसके वीजा के कुछ काम की वजह से वो वापस शायद बांग्लादेश गए हैं, तो इस मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इनकी जगह पे आपको तुषार देशपांडे या शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई आज दे सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हैं तो उनका रिकॉर्ड हैदराबाद के बैट्समैन के सामने काफी शानदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पिच की बात कर लेते हैं। जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की दोस्तों पिच है ना वो एक बेहतरीन न्यूट्रल विकेट है। मतलब यहाँ पे बैट्समैन के लिए भी बहुत कुछ है, बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। बट जो पिछले मैच पिच यूज की थी वो तो क्यूरेटर्स ने बिल्कुल रोड बना दी थी, तो उसे बॉलर्स के लिए तो कुछ था ही नहीं, जो था बैट्समैन के लिए था और उन्होंने जम के पिटाई कर दी थी। तो जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट है कि इस बार क्या हैदराबाद बनाती है, क्योंकि सामने वाली टीम जो है ना उसमें भी बहुत फायर पावर है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिर से इस बार बैटिंग पिच ही बनाएंगे क्योंकि उनके बैट्समैन जो है ना टॉप ऑर्डर बिल्कुल फॉर्म में है। और साथ ही साथ जो उनकी टीम है ना उसमें जो उनके मतलब कि फॉरेन प्लेयर तो साउथ अफ्रीका के ज्यादा है और मतलब कि उनको पेस पसंद है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैदराबाद जो होगी ना स्पिन फ्रेंडली पिच बिल्कुल नहीं बनाने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली ही विकेट बनाएगा और मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छा खासा चैलेंज देने वाला है।
तो जो एक्चुअल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैच से आधा घंटा पहले हमें मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम में छोटे मोटे चेंजेस कर लेंगे। और वो जो रिपोर्ट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेस के लिए मदद है थोड़ी बहुत, जो कटर्स डालेंगे अगर उनको मदद मिलेगी, अदरवाइज इस पिच में बॉलर्स के लिए उतना कुछ खासा रहने वाला नहीं है। अगर आप हेड टू हेड की बात कर लो तो दोनों टीमें कुल मिला के आईपीएल में अब तक 19 बार एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को 14 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और सनराइजर्स हैदराबाद को मात्र 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के सामने काफी ही ज्यादा शानदार है। आप रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो 3 मुकाबले खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, जिसमें से 2 में उनको जीत हासिल हुई और 1 में उन्होंने हार का सामना किया है। और हैदराबाद ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने हार का सामना किया है और 1 मुकाबले में उनको जीत हासिल हुई थी, और वो जीत भी काफी शानदार थी। आप अगर बात करोगे इस वेन्यू के कुछ रीसेंट मैचेस की, तो इस पे हाई स्कोरिंग मैच ही आपको देखने को मिलता है। जो सबसे रीसेंट मुकाबला था वो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था। इसमें एसआरएच से तो ऐसी पिटाई लगाई थी भाई साहब, क्या बताए, 277 रन बना दिए थे मात्र 3 विकेटों के नुकसान पे। और मुंबई इंडियंस भी चेस कर ही गया था लगभग, उन्होंने भी 246 रन बना दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 2 विकेटें हासिल हुई थी। तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो आज का मुकाबला होगा ना, उसमें भी लगभग ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहेगा, 6 से 7 विकेटें ही आपको गिरती हुई नजर आएंगी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था लास्ट ईयर, वो हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच में, जिसमें हैदराबाद ने 186 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और आरसीबी ने उसको चेस कर लिया था, उन्होंने 87 रन बना दिए थे और मात्र अपनी 2 विकेटें खोई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहला जो मुकाबला था वो था हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जिसमें लखनऊ सनराइजर्स हैदराबाद ने ही पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसको चेस कर लिया था, उन्होंने 185 रन बना दिए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। इस मुकाबले में 3 विकेट पेसर्स ने लिए थे और 6 विकेट स्पिनर्स को मिली थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते और एक एक करके जरा एनालिसिस करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का। सबसे पहले प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, तो पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटन से हार गया था। हालांकि वो थोड़ा सा टैकी विकेट था, जिसपे स्पिनर्स थोड़े से गेम में आ गए थे और बैट्समैन थोड़ा सा फंस रहे थे और बॉल फंस के आ रहा था, जिसके चलते इनकी बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स हुई थी। फिर भी गिरते पिड़ते 160 प्लस का स्कोर उन्होंने बना दिया था। तो अगर उनको बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट, बैटिंग विकेट मिल जाएगा तो उसमें तो फिर से ही आग लगाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज खास करने वाले हैं। कोई चेंज अगर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो दिखाई दे रहा है कि टी नटराजन की शायद टीम में वापसी हो, अगर वो मैच फिट होंगे। अदरवाइज कोई खास चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल आपको ओपन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। 3 नंबर पे आएंगे अभिषेक शर्मा, फिर एडन मार्करम, हेनरिच क्लासेन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट और मयंक मार्कंडे। साथ ही साथ इंपैक्ट सब के रूप में लास्ट मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आए थे, क्योंकि स्पिन को थोड़ा सा मदद था, टैकी विकेट था, बट इस मुकाबले में आपको सुंदर नहीं दिखाई देने वाले हैं। टी नटराजन मुझे लगता है यहाँ पे आपको इंपैक्ट सब के रूप में दिखाई दे सकते हैं बॉलिंग में। बात करें इनकी टीम की बॉलिंग की, तो पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, शाहबाज अहमद, और जो इंपैक्ट सब के रूप में या तो टी नटराजन होंगे या वॉशिंगटन सुंदर, उनमें से कोई एक। इसमें तो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म तो बिल्कुल ही ढंग की नहीं चल रही है, और आज के मुकाबले में पैट कमिंस और जयदेव उनादकट तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला जो इस वेन्यू पे मुंबई के साथ खेले थे, उसमें हमने देखा था कि जो बॉलर्स कटर्स मार रहे हैं, पेस में वेरिएशन कर रहे हैं, उनको ज्यादा हेल्प मिल रही है। उस कंडीशन में जयदेव उनादकट और पैट कमिंस तो एकदम ट्रम्प साबित होंगे। अब चलिए देख लेते हैं जरा इनकी बॉलिंग की लास्ट मुकाबले में क्या परफॉर्मेंस रही थी हैदराबाद की बॉलर्स की। तो पावर प्ले में शुरुआत करी थी भुवनेश्वर कुमार ने और शाहबाज अहमद ने, जिसमें से भुवनेश्वर कुमार ने पहला, तीसरा और छठा ओवर डाला था पावर प्ले में, और शाहबाज अहमद ने दूसरा और पांचवा। मतलब आप मान के चलो कि पूरा ही जो पावर प्ले था मोस्टली भुवनेश्वर कुमार, शाहबाज अहमद और जयदेव उनादकट के बीच में बट गया था। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, 3 मैचेस खेलने और इन भाई साहब को एक भी विकेट नहीं मिला है। तो शायद आज इनका खाता खुल जाए, हो सकता है भाई कंडीशंस का यूज करने पर। अगर विकेट वैसा मिल गया फ्लैट, तो कहीं ना कहीं आज फिर से इनकी पिटाई होनी तय है। शाहबाज अहमद अच्छे फॉर्म में बॉल से भी और बैट से भी ये आते हैं और एक आधा विकेट चटका के चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो शाहबाज अहमद आपको 1 से 2 ही ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। और पहले ओवर में अगर इनकी पिटाई हो गई तो शायद इनको दूसरा ओवर ना मिले, बाकी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ओवर ही आज भी डालते हुए दिखाई देंगे। बट अगर इनको विकेटें मिल जाती हैं तो बात अलग है कि तीसरा या चौथा ओवर इनसे डलवा दे पैट कमिंस, अदरवाइज 2 ओवर ही इनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें मिडिल ओवर्स में, तो जयदेव उनादकट मिडिल ओवर्स और डेथ संभालने, देखिए चौथा ओवर 12वां ओवर डाला, फिर 18वां और 20वां। डेथ में तो आपको ये डालते हुए बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई देंगे। फिर वॉशिंगटन सुंदर खेले थे पिछले मुकाबले में, शायद इस मुकाबले में ना खेले।
वो और मयंक मार्कंडे ने डाले थे मिडिल ओवर में। 7वां 9वां और 14वां सुंदर ने डाला था और 8वां 10वां और 16वां मयंक मार्कंडे ने डाला था। तो शायद आज वाशिंगटन सुंदर आपको ना दिखाई दे, बट मयंक मार्कंडे डेफिनेटली दिखाई देंगे। फिर पैट कमिंस मिडिल ओवर और डेथ में डालते हैं। 11वां 13वां 17वां और 19वां ओवर इन्होंने डाला था। हो सकता है अगर आज पिटाई लग रही हो तो पावर प्ले में भी ये एक आधा ओवर डाल सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बॉलर जो टीम से हैं जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, वो मुझे जयदेव उनादकट और पैट कमिंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स से बैट्समैन स्पिनर्स की पिटाई बहुत लगाते हैं। आप शिवम दुबे को देख लो, आप रचिन रविंद्रा को देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लो, एक अजिंक्य रहाणे इनकी टीम में ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन पे फंसते हैं। इंडियन होने के बाद भी स्पिनर्स उनका विकेट ले जाते हैं। अदरवाइज पेसर स्पिनर्स को तो इनकी टीम अच्छी खासी पिटाई लगाती है। फिर समीर रिजवी भी इनकी टीम में, तो स्पिनर से थोड़ा सा बच के चलिएगा हैदराबाद के लेने से पहले, क्योंकि उनकी पिटाई लगने वाली है आज के मैच में। अब चलिए आगे बढ़ते और देख लेते हैं टीम के प्लेयर्स का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक शर्मा की। गजब की फॉर्म में आज के मैच में, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, रीसेट फॉर्म इनका ठीक है। 29 रन, फिर 63 रन, फिर 32 रन इनको स्टार्ट मिलना है, परफॉर्मेंस आ रही है। वहीं बात करें दोस्तों मयंक अग्रवाल की, तो बिल्कुल भी रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा नहीं है। पहले मुकाबले में 32 रन आए थे, उसके अलावा फिर 11 रन और 16 रन की पारियां आई हैं। कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं। उसका रीजन क्या हो रहा है ना, कि मयंक अग्रवाल शुरू में एक एंकर रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेल में चले जाते हैं और अपना विकेट फेंक के चले आते हैं। तो इनको मैं स्मॉल लीग में आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा। बाकी अगर आज मयंक अग्रवाल को आपको ट्राई करना है तो एज अ ट्रम्प प्लेयर आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करना। अगर एज अ ट्रम्प आप ट्राई नहीं कर रहे हो, रिस्की प्लेयर नहीं लेना चाहते हो, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, स्टार्ट मिलने पर उसका कन्वर्जन नहीं आ रहा है। बात करें ट्रेविस हेड की, तो डेफिनेटली क्रंच फॉर्म में बैटिंग विकेट पाएंगे तो परफॉर्मेंस भी देंगे खतरनाक, तो इनको अपनी टीम में डेफिनेटली लेके चलिएगा। 19 रन 62 रन 33 रन 45 रन 24 4, मतलब आप मान के चलो टॉप 5 में से टॉप 4 तो आपकी टीम में आज होने ही चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के। बात करें एडन मार्करम की, तो रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है। पिछले मुकाबले में 17 रन आए थे, फिर 42, फिर 18, फिर 25, फिर 1 विकेट। हालांकि बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, आपको बैटिंग करते हुए ही दिखाई देंगे, तो आप इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम दोनों में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सबसे सेफ प्लेयर होते हैं, प्लस सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन हैं। बात करें हेनरिच क्लासन की, तो भाई बेहतरीन फॉर्म में, सामने इनको पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे। रविंद्र जडेजा तो पिटाई अच्छी खासी करते हैं, और अच्छी बात यह है कि आज मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे, जो कटर्स डालते हैं, पेस में वेरिएशन डालते हैं, जिसके चलते मतलब फायदा होगा हैदराबाद की टीम को, और चेन्नई को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अब रिसेट फॉर्म की बात करो तो अच्छी है, 24 रन 80 रन 63 रन 0 रन, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम में रहने चाहिए। और ग्रैंड लीग में तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इनको बना के चल सकते हो। बात करें अब्दुल समद का, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, परफॉर्मेंसेस भी आ रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के मुकाबले में शायद इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, जिसके चलते आज हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम से। 29 रन, फिर एक मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, फिर 15 रन, फिर 11 रन। जयदेव उनादकट मस्ट पिक हैं, अगर आज खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे, इनको हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे, फिर चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। पिछले मुकाबले में विकेटलेस गए थे, फिर 2 विकेट, फिर विकेटलेस, फिर 1 विकेट, तो मतलब परफॉर्म करते हैं, 1 से 2 विकेट आपको लेके देंगे। साथ ही बात करूं मैं पैट कमिंस की, तो बिल्कुल भी कंफर्म पिक है, इनको भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, दोनों में हम पैट कमिंस को तो डेफिनेटली लेके चलेंगे। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 28 रन, 1 विकेट। आगे बढ़कर भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, तो देखिए भुवनेश्वर कुमार को हम ना होल्ड पे डालेंगे। इनको हम जब एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आएगी ना, उसके बाद ही हम देखेंगे भुवनेश्वर कुमार को लेना है कि भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करना है। उसका रीजन ये है कि अगर सीमिंग कंडीशन हुई थोड़ी सी भी, कि ये हुआ कि बॉलर्स को इनिशियली मदद मिलेगी 2 से 3 ओवर, तो उस कंडीशन में बेशक हम भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदद नहीं है, बैटिंग विकेट है, तो हम बिल्कुल इनको ड्रॉप करके चलने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब है, विकेटलेस गए हैं, 3 मैच खेले आईपीएल के, तीनों ओवर पिटाई भी बहुत लगी है। बात करें टी नटराजन की, तो अगर ये खेलते हैं तो इनको भी हम अपनी टीम में लेके चलेंगे, क्योंकि कटर्स डालते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं, स्लोवर वन डालते हैं, तो अच्छे बॉलर हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बैट्समैन है ना, लेफ्ट आर्म सीमर जो वेरिएशन करता है, उनके आगे थोड़े से फंसते हुए नजर आते हैं, तो जिसके चलते ही इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। अगर ये खेलते हैं तो इनको हम डेफिनेटली अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेके चलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, 3 विकेट, फिर 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, क्योंकि एक ही मुकाबला खेला इस आईपीएल में, उसमें 3 विकेट झटके थे, अच्छी बॉलिंग करी थी। तो अगर आज ये खेलते हैं तो इनको डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। बात करें मयंक मार्कंडे की, तो आज के मैच में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। देखिए वही बात आ गई ना, एग्जैक्ट पिछले हम जो अभी जितना एनालिसिस कर रहे हैं वो उस एनालिसिस पे कर रहे हैं कि वैसी ही पिच हमको देखने को मिलेगी जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में देखने को मिली थी, जिसके चलते मयंक मार्कंडे की जगह आज हमारी टीम में नहीं बनती है। बाकी जो पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मार्कंडे को खिलाना है कि नहीं खिलाना है। बाकी अब तक अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
बात करें शहबाज अहमद की तो अच्छी पिक है आज के मुकाबले में, ग्रैंड लीग में ट्रम्प साबित हो सकते हैं बट स्मॉल लीग में इनकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। रिसेंट में ठीक ठाक है, 22 रन 1 विकेट 16 रन 0 विकेट और एक सेंचुरी भी है इनके नाम, तो मतलब ठीक ठाक है, बट आज के लिए स्मॉल लीग में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं जरा, एक आप लोगों के छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट आप लोगों को ये होता है कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स है वो सब हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, टीम से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी फैंटेसी टीम बनाने में आपकी हेल्प करे, फिर चाहे वो कंफर्म प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, टीम न्यूज हो और प्लेइंग कंडीशन हो, वेदर अपडेट हो, हमारी फाइनल टीम हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस हो, पिच की पिच फोटोज हो, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और मजे की बात यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो ज्वाइन करने में क्या जा रहा है, ज्वाइन बटन दबाना है दबा दीजिए, समझ में आया तो ठीक है वरना पड़ा रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो पे वापस आते हैं और देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली। लगभग सेम प्लेइंग 11 है चेन्नई खेलेगा, बट अभी अपडेट एक आ रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान आज खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो इनकी जगह आपको शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी बात करें आप प्लेइंग लेवल की तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, डैरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एम एस धोनी, दीपक चाहर, मतीशा पथिराना और मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर आपको दिखाई दे सकते हैं। अब अगर आप बॉलिंग की बात करोगे इस टीम में तो रविंद्र जाडेजा, डैरिल मिचेल, दीपक चाहर, मतीशा पथिराना, साथ ही साथ आपको मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल रहा है, तुषार देशपांडे दिखाई देंगे बॉलिंग कराते हुए, और हो सकता है क्या शार्दुल ठाकुर भी खेलते हुए दिखाई दें। अब दोस्तों पिछले मुकाबले की हम बात करें अगर बॉलिंग में, तो दीपक चाहर ने पावर प्ले में बॉलिंग कराई थी, 4 ओवर डाले थे, पहला, तीसरा, 5 और 14वां। तो अगर ये मान के चलो अगर स्टार्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प है तो उस कंडीशन में आप दीपक चाहर के साथ जाना, अगर हेल्प नहीं है तो आज इनके साथ मत जाना, क्योंकि पावर प्ले में ही ये 3 ओवर डाल देते हैं, उसके बाद इनके चांसेस कम हो जाते हैं। आज के मुकाबले में दोस्तों मतीशा पथिराना और तुषार देशपांडे इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, प्लस अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो देशपांडे की जगह आप शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ना हैदराबाद के प्लेयर्स के आगे काफी ज्यादा बेहतरीन है। आगे बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले मैच दीपक चाहर और तुषार देशपांडे ने स्टार्ट किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन दोनों ने ही डाला था। उसके बाद आए थे मुस्तफिजुर रहमान जो छठा, 10वां, 18वां और 20वां ओवर उन्होंने डाला था, यानी मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग कराते थे मुस्तफिजुर रहमान, बट आज शायद खेलते हुए दिखाई ना दे। फिर रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर डाले थे, जिसमें 7वां, 9वां, 11वां और 13वां मिडिल ओवर्स में जडेजा आते हैं। फिर मतीशा पथिराना को 10 डेथ स्पेशलिस्ट बना दिया गया, जिसमें वो 8वां, फिर 15वां, 17वां और 19वां ओवर डालते और गजब की बॉलिंग करी थी। आज के मैच में अगर कोई सबसे ज्यादा ट्रम्प बॉलर हो सकता है तो वो हो सकते हैं मतीशा पथिराना, क्योंकि इन स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं एट विल और 150 की पेस पे मारते हैं, तो फिर पिच कैसी भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बॉलर मतलब कि इन स्विंगिंग यॉर्कर मार सकता है वो 150 की पेस से, तो सामने वाले बल्लेबाज को परेशान बिल्कुल करेगा। तो उस कंडीशन में पथिराना आज के लिए इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हैं इस टीम से। साथ ही साथ अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर, वरना अदरवाइज तुषार देशपांडे, और इनके साथ आज डैरिल मिचेल भी आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 से 2 ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो डैरिल मिचेल आज के लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं हमारे लिए, ग्राइंडिंग में अपनों कैप्टन डेफिनेटली करके चलना। रविंद्र जाडेजा से थोड़ा सा आज बच के चलना, बाकी एग्जैक्ट क्या है वो पिच रिपोर्ट में पता चलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में स्टार्ट मिलने, हालांकि पिछले मुकाबले में फ्लॉप चले गए थे, वो तो कभी कभी हो जाता है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र डेफिनेटली हॉट पिक होंगे, और उसमें से रचिन रविंद्र आज कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे पिक होंगे, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। गायकवाड़ का रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो 1 रन 46 रन 15 रन 4 रन 5 रन और 10 रन। वहीं रचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस देखोगे तो 2 रन 46 रन 37 रन 68 रन 2 रन 1 विकेट और 1 विकेट। अगर इनको बैटिंग विकेट मिल गया ना तो ये कमाल की बल्लेबाजी करने वाले हैं। कोई बात नहीं अजिंक्य रहाणे की, तो आज अगर चेन्नई पहले खेलती है तो उस कंडीशन में आप अजिंक्य रहाणे आज हमारे लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग विकेट इनको मिलता है तो इनको रास आता है और ये अच्छे फॉर्म में है, तो ये आपको अच्छे रन बना के देंगे। रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा 45 रन 12 रन 27 रन 1 रन और 7 रन। तो अगर अजिंक्य रहाणे को आपको ट्राई करना है तो एज अ ट्रम्प आप इनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलना। उस कंडीशन में आप रहाणे को ट्राई करना जब आप ये मान के चल रहे हो कि गायकवाड़ या रविंद्रा में से कोई एक फ्लॉप होगा। बट अगर इन दोनों की जोड़ी चल गई, पावर मतलब कि 5, 6 या 7 ओवर भी ये दोनों टिक गए, तो मान के चलो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग आज नहीं आएगी। शिवम दुबे कंफर्म पिक है, डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में लेकर चला, शानदार फॉर्म में
वो बोलते हैं ना कि बैट्समैन लगातार परफॉर्म करता है तो एक आधा मैच फ्लॉप भी होता है, तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो चुके हैं, 18 नहीं बनाए थे। तो इस मुकाबले में इनके बैट से मुझे अच्छे खासे रन नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के भी अच्छे ऑप्शन हैं। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो 18 रन, 51 रन और 34 रन। टेरिल मिचेल आज के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे, इनको डेफिनेटली आप ले सकते हो, साथ ही साथ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, फिर चाहे स्मॉल लीग की टीम हो या ग्रैंड लीग की टीम हो, क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में और अच्छा बैटिंग विकेट मिल गया तो ये तबाही मचा देंगे। पिछले मैच में तो बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोशन मिला था तो 4 नंबर खेले थे। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 34 रन में 24 रन, 1 विकेट और 22 रन। रविंद्र जडेजा की बात करूं तो आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके इनको चल सकते हो, बाकी पिच पे डिपेंड करता है। अगर पिच में कुछ नहीं हुआ स्पिनर्स के लिए तो बिल्कुल ड्रॉप करके आप चलिएगा। रिसेंट में ठीक ठाक है, 21 रन 1 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 25 रन 0 विकेट। MS धोनी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, पिछले मुकाबले में बैटिंग आई थी बट स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दी थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे जाएगा। वही सेम समीर रिजवी के साथ है, बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत नीचे, 2 5 7 गेंदें खेलने को मिलेंगी। बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको समीर रिजवी को एज अ ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हो, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, बट ग्रैंड लीग की एक टीम में आप रख लेना। उस नहरे में हो सकता है कि शायद हम लोग हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गेम जो है लो स्कोरिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में समीर रिजवी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। बात करें दीपक चहार की तो वही बात है कि अगर पिच रिपोर्ट देखेंगे, अगर बॉलिंग कंडीशन होंगी बॉलर्स फ्रेंडली थोड़ी बहुत भी, तो हम दीपक चहार के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। मतीशा पथरियाना कंफर्म पिक है हमारे लिए आज के मुकाबले के लिए, इनको तो बिल्कुल लेके चलेंगे स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। मुस्तफिजुर रहमान तो शायद आज खेलेंगे नहीं, तुषार देशपांडे खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे। अगर इनके साथ शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो शायद मैं तुषार देशपांडे को ना लूं, शार्दुल ठाकुर को हम लें। बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था दोनों टीम्स के प्लेयर के एनालिसिस, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, किनको स्मॉल लीग में लेना है किनको कब लेना है, उस हिसाब से हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जरा दोस्तों प्लेयर बैटल की, कि प्लेयर बैटल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैं प्लेयर बैटल में ऐसे ढेर सारा डाटा नहीं लाता हूँ, मेन प्लेयर बैटल लाता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज गायकवाड़ टी नटराजन के आगे स्ट्रगल करते, 17 बॉल में 27 रन तो बनाए हैं पर 2 बार अपनी विकेट खोई है। साथ ही साथ पैट कमिंस के आगे भी 15 बॉल में रन तो 24 बनाए हैं और 1 बार अपनी विकेट गंवा के गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट है। साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे, मयंक मार्कंडे और भुवनेश्वर कुमार के सामने स्ट्रगल करते हैं। मार्कंडे की 5 बॉलें खेली, मात्र 4 रन बनाए और 1 बार अपनी विकेट गंवाई है। वहीं बात करें भुवनेश्वर कुमार की तो 103 बॉलें खेली हैं, 90 रन बनाए और 6 बार अपनी विकेट गंवाई है, यानी 100 से कम का भी स्ट्राइक रेट है इनका। 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट पर रन बनाते हैं भुवनेश्वर कुमार के आगे और 6 बार अपनी विकेट गंवा चुके हैं। तो रहाणे वही है ना कि थोड़े से रिस्की हैं आज के लिए, मैंने बताया भी था कि इनको लो तो एज अ ट्रम्प लो, अदरवाइज इनको टीम में मत लो। बात करें मयंक अग्रवाल की तो इनका रिकॉर्ड दीपक चहार के आगे कुछ खास नहीं, 19 बॉल में मात्र 22 रन और 1 बार अपनी विकेट खोई है। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा के आगे 12 बॉल में 20 रन बनाए हैं और 2 बार अपनी विकेट खोई है। बट वही बात है ना, अगर रविंद्र जडेजा तक इनकी बैटिंग आ गई तो आप मान के चलो मयंक अग्रवाल 60 से 70 रन बना के खड़े होंगे उस कंडीशन में। अभिषेक शर्मा की बात करें तो दीपक चाहर के आगे ये भी स्ट्रगल करते हैं, 3 बॉलों में मात्र 5 रन और 1 बार अपनी विकेट खोई है। और जडेजा के आगे भी 27 बॉल में रन तो 35 बनाए हैं और 1 बार अपनी विकेट खोई है। ऑन रिच क्लासिक मतीशा पथिराना के आगे स्ट्रगल करते हैं, 4 बॉलों में 3 रन और 1 विकेट। साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान के आगे, तो रहमान तो आज खेल नहीं रहे हैं तो इनका तो यहाँ से एक थ्रेट तो कम हो गया। मतीशा पथिराना बिल्कुल इनके लिए थ्रेट साबित होंगे, क्योंकि जब पथिराना बॉलिंग कराएंगे उसी टाइम पे क्लासिन भी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ग्रैंड लीग में आप इस एक स्टैट को ध्यान रख के अपनी टीम डेफिनेटली बनाना, किसी एक टीम में आप क्लासिन को ड्रॉप करके जरूर चलना अपनी, और मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में लेके चलना। तो ये थी बात प्लेयर्स बैटल की। अब जरा देख लेते हैं वेन्यू लीडर्स की। तो वेन्यू लीडर में दोस्तों हेनरिच क्लासिन, ऑनरिच क्लासिन बोलते हैं कि हेनरिच बोलते हैं, चलो ऑनरिच क्लासिन। ऑनरिच क्लासिन 5 मैचों में 59.6 की एवरेज और 194 का स्ट्राइक रेट, तो मस्पिक बनते। ग्रैंड लीग की एक टीम में इनको जो रिस्की टीम बना रहे हो ना उसमें क्लासिन को ड्रॉप करके चलिएगा। ट्रेविस हेड 2 मैचेस 46 की एवरेज, 200 का स्ट्राइक रेट। अमल प्रोच अनमोल प्रीत सिंह है, एक मैच में 36 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक, तो ये तो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है। बाकी ट्रेविस हेड और ऑनरिच क्लासिन हमारी टीम में रहेंगे। बात करें बॉलर्स की तो जयदेव उनादकट 5 मैचों में 2.2 का एवरेज है और 8.3 की इकॉनमी है, मतलब हर एक मुकाबले में 2 विकेट तो ये लेके जाते हैं। साथ ही साथ दीपक चहार का भी रिकॉर्ड अच्छा है, 2 एवरेज विकेट है, 8.5 की इकॉनमी, और मुस्तफिजुर रहमान 5 मैचेस 1.2 का एवरेज और 7.5 की इकॉनमी, तो शायद रहमान आज खेले नहीं। तो दीपक चहार और जयदेव उनादकट में, उनादकट तो कंफर्म हमारी टीम में रहेंगे, बाकी दीपक चहार जो है ना वो रियल पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते और आप लोगों के लिए जरा कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस में बता देता हूँ कि क्या रहने वाले हैं। स्मॉल लीग में अगर आप जाओगे तो सेफ ऑप्शन में ट्रेविस हेड, आइडन मार्करन और रचिन रविंद्रा रहने वाले हैं। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग की बात करोगे तो ऑनरिच क्लासिन, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा।
ये 3 प्लेयर ग्रैंड लीग में आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों बढ़ते और अपनी टीम पे एक नजर मार लेते हैं। तो टीम की बात करोगे तो एज ए विकेट कीपर हमने लिया ऑमरित क्लासेन, साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे, ट्रेविस हेड, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़। अगर आप ऑलराउंडर की बात करोगे तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे एडन मार्करम रहने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलिंग सेक्शन की आप बात करोगे तो जयदेव उनादकट, पैट कमिंस और मतीशा पथिराना। ये कुछ टीम आपको हमारी खेलती हुई दिखाई देगी, बट इस टीम में आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जो मैंने टीम बनाई है ना, उस पिच रिकॉर्ड मतलब उस मैच के अकॉर्डिंग बनाई कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको फ्लैट बैटिंग विकेट मिलेगा। बट जब पिच रिपोर्ट आएगी, पिच रिपोर्ट साथ ही साथ वेदर अपडेट प्लस टीम का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या प्लेइंग 11 है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, चेंज आपको क्या देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ी सी हेल्प सीमर्स हुई तो शायद मैं अजिंक्य रहाणे को यहाँ से ड्रॉप करूँ और उसके साथ यहाँ पे हम शार्दुल ठाकुर या तुषार देशपांडे को अपनी टीम में ले सकते हैं। प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की आप बात करो तो रचिन रविंद्रा अच्छे ऑप्शन है, गायकवाड़ अच्छे ऑप्शन है, ट्रेविस हेड अच्छे ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा अच्छे ऑप्शन है। तो हर मतलब लगभग जो भी बैट्समैन है ना इन दोनों टीमों में, सब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे ऑप्शन आज के मैच में हैं। बाकी बॉलर्स में ज्यादा लेके नहीं चलूंगा, 3 या मैक्सिमम 4 बॉलर के साथ जाऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए जडेजा पिच पे डिपेंड करता है लेना है कि नहीं लेना। तो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।